हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप मेरे सारे फ्रेंड बड़े होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में। ये जो अपडेट आज का अपडेट है, इनके बारे में सारा कुछ डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक वॉच करना ताकि इन्फॉर्मेशन पूरा कंप्लीट आपको समझ में आए। इनका जो अपडेट है, यहाँ होम स्क्रीन पे देख रहे हैं, पाई ऐप स्टूडियो अपडेट्स। पाई ऐप स्टूडियो जो है उनका अपडेट है। ऐप कोड डाउनलोड ऑब्लिक अपलोड फ्यूचर। ऐप कोड जो है वो डाउनलोड है, वो अपलोड मतलब इन फ्यूचर होगा। ठीक, यूएक्स एंड मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट। जो यूएक्स है, यूएक्स मतलब ये यूएक्स एक शॉर्ट फॉर्म है, इनका फुल फॉर्म कुछ और होगा। ठीक है, जो मैनेजमेंट में वो इम्प्रूव करेगा, मतलब साबित करेगा उसको। उनके बाद नीचे है न्यू फीचर एज रिलीज्ड इन पाई ऐप स्टूडियो। क्रिएटर कैन नाउ डाउनलोड and and re, download and replayed their app code for future customization and flexibility. This functionality also make the App Studio a useful prototyping tools for developers that simplifies by integration and development interface and improved creator interface and experience. App creation in Pi App Studio is now more intuitive, organized and power। यहाँ पे रीड मोड करने के बाद और आगे जाने के बाद यहाँ पे पावरफुल, हेल्पिंग pioneers build and refine their own utilities for the Pi ecosystem। मतलब यह है कि पाई ऐप स्टूडियो ने नई सुविधाएं जारी की गई है, मतलब क्रिप्टो और अपने ऐप कोड को और अधिक अनुकूलन और मतलब जैसे कि एक लचीलेपन जो होते हैं कि मतलब इसको डाउनलोड करने के लिए और पुनः और भी अपलोड उसको कर सकते हैं। यह मतलब एक के जैसे काम, जिस कुछ भी काम उसमें होता है, जो कार्य क्षमता बोल सकते हैं ऐप स्टूडियो को एक डेवलपर्स के लिए वो उपयोग प्रोटोटाइपिंग जो कि टूल भी बनाती है, जो पाई एकीकरण और परियोजन को एक मतलब सफल देता है, ये सरल बनाता है, जो भी कह सकते हो। और भी मतलब उसमें नई सुविधाएं को एक पर मतलब उसमें इंटरफेस पर मतलब प्रबंध मतलब उसमें जोड़ना और एक इंटरफेस जो कि उसके एक मतलब उसका फेस और उससे अच्छा क्रिप्टो इंटरफेस जो कि अनुभव शामिल है, जो कि पाई स्टूडियो में एक निर्मल और अधिक सहज मतलब बहुत ज़्यादा इसको अधिक सहज करने के लिए कह सकती हो, जो कि उसमें शक्तिशाली ताकतवर शक्तिशाली जो कि जिससे पाइनस को मतलब जो जितने भी हम लोग इसको मतलब इनके यूज़र को हम पाइनियर से बोलते हैं। तो पाइनियर्स जितने उनके सारे उनके उपयोगिताएं के मतलब उनकी सुविधाएं के लिए सारा कुछ इसका काम कर रहे हैं। यूटिलिटी फॉर द पाई इकोसिस्टम, सब इनके जितने भी मतलब इनके अपडेट है सारा पाइनियर्स के लिए है। ठीक है, जितना हम इनको यूज़र जितने इनके यूज़र हैं उनके लिए है। और उसका अपडेट न्यू अपडेट और भी इसका जैसे यहाँ रीड मोड करने के बाद यहाँ पाई ऐप स्टूडियो जो कि अपडेट कोड के बारे में डाउनलोड ऑब्लिक अपलोड फीचर एंड यूज़र एक्सपीरियंस इम्प्रूवमेंट, जो मैंने बता रखा है वही चीज़ यहाँ पे आधा से ज़्यादा यहाँ पे दिखा रहा है वही चीज़। ठीक है, उसका और नीचे आने के बाद यहाँ पे This update also makes as the Pi Studio more useful for technical developers who can use a Pi App Studio to repeatedly prototype app as the continue developing on top of those prototypes. Since the App Studio makes Pi integration and app development simple, developers can save time and focus on building their actual products। उनके बाद नीचे पाई ऐप स्टूडियो आल्सो इंट्रोड्यूस्ड अदर फीचर्स टू मेक ऐप क्रिएशन मोर
organized, accessible, and intuitive. This include a new management interface, new option for the management, my apps, page improvements, general user experience update, and more. This is part of the continuing offering that empower pioneers and developers with AI-assisted tools to build apps and the utilities within the Pi ecosystem. पूरा मैं पहले पढ़ लूँगा एक बारी. डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग कोड. द न्यू कोड डाउनलोडिंग / upload capability make a step forward for Pi App Studio for ब्रिंजिंग मतलब बढ़ाना उसको, ब्रिंजिंग क्रिएटर एंड डेवलपर्स एक्सपीरियंसेस. ठीक है. उसके बाद यहाँ इसके आगे क्रिएटर्स कैन डाउनलोड द सोर्स कोड ऑफ द एप्स दैट क्रिएटेड यहाँ क्या है, थॉट पाई ऐप स्टूडियो. मेक एडिट कहाँ गया है, edit locally and there re-upload the customized version directly back into the app studio. Creator can continue to make future revision again using the app studio. This opens up deeper creative control, whether it is refining facilities, personalizing the user interface, or anything else. This flexibility allows for hybrid development workflow. Creators can use Pi App Studio built-in tools to create app without being technical, and then work in other development environment for to revise them if they invite other technical control collaborators to join, learn how to code themselves. For interface, for instance, a creator can create an app thought Pi App Studio, export the code to fine-tune a specific feature or add a specific design that can be developed outside of the Pi App Studio, and there re-upload the supplemented version back to Pi App Studio to continue their creation in the non-technical way, while maintaining compatibility with the Pi ecosystem. कितना है यार, बहुत है. तो उसमें इतना ही जितना हमने पढ़ दिया बहुत है. ठीक है. ये पाई ऐप जो स्टूडियो है, एक फ्यूचर में एक नया कैपेबिलिटी दैट क्रिएटर, एक नया जो कि दो चीज़ में मिला हुआ है. ठीक है. और जो डाउनलोड जो हम वहाँ जो करते हैं कोड को डाउनलोड करने के बाद उसको अपलोड करना है, कस्टम कोड एनालाइज कहाँ है, अलोंग साइड जो इनके मतलब जो डाउनलोड करना है वहाँ पे ऐप पे कोड, वो एक अलोंग साइड से मतलब एक साइड से वो एक सीरीज़ है जो कि वो अपडेट जो कि वो हर कोई क्रिएटर जो होगा उसको बनाएंगे, उसको जो कि उसका कुछ एक्सपीरियंस भी हो चाहिए. और द पाई स्टूडियो में के अंदर में जो इसका डेवलपर होते हैं या कोई डिज़ाइन करते हैं तो उनको एक जानकारी होना चाहिए उसको किस तरीके से हमें डिज़ाइन करना है, किस तरीके से उसको हमें अपलोड करना है, किस तरीके से उसका पूरा लिख उनके बारे में लिखना है, बताना है, ये वो फलना बहुत सारा कुछ उनके लिए है. ठीक है. जिस नॉलेज इस चीज़ के लिए है. दिस अपडेट आपसे मतलब ये जो है ना, ये अपडेट जो है जो ऐप स्टूडियो है पाई ऐप स्टूडियो में, वो एक टेक्निकल बंदा के लिए है और एक डेवलपर के लिए. हम सब एक नॉर्मली बंदे के लिए नहीं है जो कि हम कोई भी इसको हम बनाकर इसको अपलोड कर सकें. और इसके लिए पूरा एक डेवलपिंग जो होते हैं वो एक
कोडिंग के जरिए से होता है, जो कि हर कोई नहीं कर सकता। जो डेवलपर होता है वो ही करता है, और उनके लिए उसमें बहुत मेहनत लगता है बनाने में, जो कि वो सिर्फ एक वेबसाइट के जरिए से वो पूरा एक HTML और एक जावा के थ्रू उसको पूरा बनाया जाता है, ठीक है, जो कि पूरा एक मैनेजमेंट अच्छी तरह से किया जाता है उसका। This is part of the continuing of effort to empower pioneers and developers with the AI assisted। और ये जो एक पार्ट बना है जो कि पूरा एक एम्पावर पाइनियर्स के लिए, जो कि डेवलपर जो होता है वो एक AI जरिए से उसको एक असिस्टेड टूल्स करे बनाएगा मतलब जो ऐप को एक मतलब किसी भी एप्लीकेशन को बनाने में बहुत टाइम लगता है। कोई भी एक डेवलपर बनाते हैं उसको, और कोई नॉर्मल बंदा नहीं उनको बना पाते हैं। इसलिए वो बार बार वो डेवलपर को ही बताया गया कि डेवलपर के लिए ये है। और भी इसमें बहुत सारा इनका फ्यूचर दे दिया है, जो कि वो AI के ज़रिए से सारा काम, और एक तरीके से उस तरीके से ही सारा काम जल्दी से और उसके पूरा स्ट्रांगली काम हो रहा है। इसका मतलब जो इनका डेवलपर जो होगा, जो कोई भी डेवलपर जो होता है वो एक बार में समझ जाएगा ये मैसेज और उसमें क्या बनाना है, कैसे बनाना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पूरा एक ना कुछ नहीं कुछ इस पर लोग अपलोड करते रहता है। एक थोड़ा सा अलग है ये चीज़, एक थोड़ा AI अलग है। पाई ऐप स्टूडियो यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद डायरेक्ट हमें कर देगा कहाँ पे, पाई ऐप स्टूडियो पे, जहाँ पे हमारा बैलेट पे है और वहाँ हमारा बैलेंस भी होता है, ठीक है। तो वहीं ये रीडायरेक्ट वहीं करेगा। अभी थोड़ा प्रोसेस में इसको ओपन होने देते हैं पूरा कंप्लीट। तो यहाँ पे सबसे ऊपर में लिखा हुआ आ गया है ऐप स्टूडियो, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया AI फ्रेंडली रिमाइंडर अपडेट एंड इम्प्रूव योर एप्स। यू कैन नाउ जनरेट ऐप logos and welcome message with Zen AI. Add a category, set language and more. Go to my apps to update your apps। ये कह रहा है आप जो ना अब जनरेट कर सकते हो, आप जनरेट अप कर सकते हो ऐप जो लोगो जो होगा, और उसके लिए वो स्वागत क्या जो मैसेज जो होगा, जो जेनरिक AI होगा वो एक कैटेगरी पे होगा, जो कि आपको लैंग्वेज सेट करना पड़ेगा और भी कुछ कर सकते हो, ठीक। गो टू माई ऐप्स टू अपडेट योर ऐप्स, बाकी जो आपको अपडेट करना है वहाँ पे कर सकते हो। उनके बाद एंड डोंट फॉरगेट टू कीप इनहेंसिंग योर ऐप विद पाई AI। और भूलना नहीं जो इसमें जो इसका तुम इसमें जो भी इसमें एक ऐप इसमें जो अपलोड जो होता है वो सारे सबको देखता है इनके इसमें जो कि कैसे किस तरीके से। यहाँ पे पूरा एक ऑप्शन जो यहाँ पे खुला हुआ माय ऐप सेलेक्ट एंड ऐप टू एडिट एंड मैनेज। करने के बाद यहाँ पे पूरा डिटेल दिखाएगा क्या चाहते हो कैसे करना है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च कर सकते हो। उनके बाद यहाँ डेट क्रिएटेड न्यूज टू ओल्डेस्ट। सब कुछ डालने के बाद ना सब कुछ डालने के बाद आप क्रिएट पे क्लिक करोगे। AI चैटबॉट जो होता है वहाँ पर आपको एक दो चार लाइन लिखनी है कि आप क्या बनाना चाहते हो, इस बारे में वो चैनल वो पूरा उसके बारे में डिटेल में दे देगा कि वो कब ऐसे मुझे यही करना है। तो मैं फिर भी एक बार AI पे क्लिक करके ना एक्सेस माई ऐप करके देख लेता हूँ क्या दिखाता है। तो मैंने कुछ किया नहीं था इसलिए अब कुछ भी नहीं दिखा रहा है। क्रिएट ऐप पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इस तरीके से आ गया है। अब यहाँ पे कंटिन्यू कोई एक सेलेक्ट करूँगा, ये वाला डिज़ाइन एंड आर्ट्स, इसको क्लिक कर देता हूँ एक बार। डिज़ाइन DSIGN AI
तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, थिंक अबाउट समथिंग स्पेसिफिक दैट यू आर really good at the other I want to learn more about it. Could you be profession and skill you have developed thought experience or the topic you have explored deeply out of passions. उसके बाद यहाँ नीचे से डू यू थिंक योर एरिया ऑफ द एक्सपर्टीज इज suitable for creating a chatbot. Yes, I believe many people could benefit from this. No, I am not sure. तो मैं यहाँ पर नोट कर दूंगा या मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बैक जाके फिर से मैं होम पे आ गया, मैं डायरेक्ट। तो यहाँ से फिर डायरेक्ट हम यहाँ पे आ गया है, जो मेन होम स्क्रीन है यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो भी अपडेट था, इसमें छोटी मोटी अपडेट था जो एआई के बारे में दिया रखा है, जो कि पाई ऐप स्टूडियो अपडेट जो हुआ है उनके बारे में दिया अपडेट है, जो स्टूडियो पे जो एआई जरिए से पूरा एक डेवलपर पे पूरा काम करके उसमें कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। बहुत कुछ इसमें सीखने के लिए और जो डेवलपर है उसके लिए बहुत अच्छा एक गुड न्यूज़ है, ठीक है। तो दोस्तों जो भी अपडेट हमने बता दिया है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, और क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड कुछ भी आपका सवाल आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।